भाई मैंने बताया है ना कि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। अगर आप लोगों ने ट्रेंड को अपना दोस्त बना लिया तो भाई वो इतना पैसा बना के देगा जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी कैटेगरी बताऊंगा जो इतनी ट्रेंडिंग है अभी के टाइम में कि अगर आप लोगों ने उस पर अभी काम कर लिया तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल आप लोग जब करोगे तब आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा कि सच में इतनी तेज रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इस कैटेगरी में। और अभी के टाइम में बिल्कुल ट्रेंड है भाई, सर्च वॉल्यूम भी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि भाई सर्च वॉल्यूम भी इसका बन रहा है। तो अगर आप लोग अभी टाइम इस पर काम कर लेते हो, देन अभी एक्शन ले लेते हो तो मे भी आप लोग कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा रिवेन्यू बना सकते हो इस कैटेगरी में। क्योंकि आप लोग को देखो कोई भी ट्रेंडिंग कैटेगरी नहीं बताता है, लेकिन मैं अपने चैनल पे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं और बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कॉमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर हेल्पफुल लगता है तो एक हार्ट जरूर भेजना, एक हार्ट वाला इमोजी, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे जो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ अभी के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर आप लोगों ने इस पे ऐप नहीं बनाया, देखो हर कोई उसी तरह भाग रहा है जिस तरफ ऑलरेडी बहुत भीड़ है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई मुझे ये ऐप चल जाएगा, ये ऐप चल जाएगा, तो ऐसे ऐप की जगह आप लोग सिंपल एक ऐप बनाओ और वो भी ऐसा ऐप फाइंड करो जो ट्रेंडिंग चल रहा हो, जिस पे अभी कंपटीशन बिल्कुल ना हो। अगर आप लोग ऐसे ऐप पे काम करते हो देन कुछ ही टाइम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप लोग घर बैठे, अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा है कि मेरे को पर मंथ का $500 बनाना है, तो उसके लिए भाई देखो आपके पास कम से कम मल्टीपल ऐप्स होने चाहिए और ट्रेंडिंग ऐप्स होने चाहिए जो बहुत ही जल्दी काम करें और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आए और बहुत ही जल्दी डाउनलोड्स आए। क्योंकि जितने जल्दी डाउनलोड्स आएंगे, जितने ज़्यादा एक्टिव यूजर होंगे, उतनी जल्दी आपको रेवेन्यू बढ़ता है। अब इन सभी के लिए भाई आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का मतलब कि बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। एक ऐप पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको 2-3 ऐप तो कम से कम लॉन्च करना ही चाहिए अपने अकाउंट पे, जिससे आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं बेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे। 20 से भी ज़्यादा सोर्स कोड हैं और सारे के सारे एडमोब के इंटीग्रेशन है। मतलब सारे के सारे मोनेटाइजेशन वाले हैं और कमाल के मोनेटाइजेशन वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बस कोड को एंड्रॉइड स्टूडियो में डालना है और वहाँ पे पैकेज नेम चेंज करके, आइकन चेंज करके, यूआई चेंज करके और अपने ऐड आईडी डाल के इसको प्ले स्टोर पे लाइव कर सकते हो बिना किसी इशू के। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं वो हाई सीपीसी वाले हैं और एडमोब रेडी हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत स्पीड से काम करना है तो इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट क्लिक करके इसको चेक कर सकते हो। देन आपको डेमो एपीके भी मिल जाते हैं। अगर आपको एपीके टेस्ट करने के बाद लगता है कि ये सोर्स कोड अच्छा है, देन उसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स कोड अवेलेबल है और भी सोर्स कोड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे फ्यूचर में। तो इसलिए अभी से इसको चेकआउट करोगे और काफ़ी चीप प्राइस के सोर्स कोड हैं, तो जरूर चेकआउट करना। जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें उसका नाम है दी लाइफ कैलेंडर वॉलपेपर। आप लोगों ने इसका कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम वीडियो जरूर देखा होगा। भाई सच बता रहा हूँ, ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना इंस्टाग्राम से मिलते हैं। कौन कहता है कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं मिलते हैं? भाई अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में, कौन से ऐप ज़्यादा चलेंगे। आप लोग ऐसे ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये जो ऐप है ये काफ़ी कमाल का ऐप अभी चल रहा है। इसका पहले मैं सर्च वॉल्यूम दिखाता हूँ। भाई इंडिया में मैंने टारगेट करा है अभी 100 से लेकर 1000 का सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप लोग सर्च वॉल्यूम देख रहे हो, दिस मंथ चेंजेस है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और सीपीसी है जो 0.1 का और हाई सीपीसी है, मतलब यहाँ पे $1 से ऊपर का। तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई इस ऐप पे तो 1000 सर्च वॉल्यूम है, कौन ही काम करेगा या फिर क्या फ़ायदा इस ऐप पे काम करने का, क्योंकि इसमें तो सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। भाई देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो कम से कम आपको ऐसे ही कैटेगरी को फाइंड करना है जिसका सर्च वॉल्यूम या तो हज़ारों में हो या तो 1000 से लेकर 10,000 के बीच में हो। इससे क्या होता है कि आप लोगों को क्लियरली पता लगेगा कि किस ऐप पे काम करना चाहिए। अगर आप लोगों ने उस ऐप पे उस कीवर्ड पे रैंक करवा लिया तो आपको किसी भी कीवर्ड पे रैंक कराने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने उसी कीवर्ड पे रैंक कराना आपको बहुत मुश्किल लगता है और आप लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कीवर्ड पकड़ लेते हो, जैसे मिलियन में जिस पर ट्रैफिक है वो कीवर्ड चूज़ करते हो, तब तो भाई आप लोग भूल ही जाओ कि आपको कुछ मिलने भी वाला है। तो इसलिए यार हमेशा ऐसे कीवर्ड को चूज़ करो जिसपे या तो 1000 का सर्च वॉल्यूम हो या फिर कह लो 1000 से 10,000 के बीच में हो। स्टार्टिंग फेज में आपको यही चूज़ करना है, ऐसे कैटेगरी को चूज़ करना है। तो इसका तो ये सर्च वॉल्यूम है। अब बात करते हैं ऐप का रिलीज डेट का। तो ये ऐप है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट दिस ऐप में मैं जाता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऐप लाइव हुआ था 16 जनवरी 2026 में और अपडेट भी 16 जनवरी 2026 को हुआ है। अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है और आज 28 फरवरी है। तो आज के दिन में मतलब कह लो कि इस पर एक महीने में काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स आए हैं। 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप लोग को लगता है कि भाई 10,000 तो बहुत कम है, तो भाई एक महीने में 10,000 मतलब एक साल में 1 लाख डाउनलोड कहीं भी नहीं जाते आराम से, वो भी ऑर्गेनिकली। तो यहाँ पे इस ऐप पे 10,000 डाउनलोड्स आ चुके हैं। और इसके अल्टरनेटिव में और भी ऐप है जैसे कि लाइफ कैलेंडर है,
बट देखो जिसका यूआई ज़्यादा अच्छा है, जिसका ऐप यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है, उस ऐप को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, रिव्यू मिला है। और जिसका यूआई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है उनको भाई नेगेटिव रिव्यू भी मिले हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर मैटर करती है कि आप लोग किस तरीके का यूआई बनाते हो। अगर आपको लाइव कैलेंडर का ऐप चाहिए, सोर्स कोड चाहिए, तो उसका भी सोर्स कोड यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है देन कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐप अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लाइव कैलेंडर के ऊपर जो काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स भी हैं, 5 के डाउनलोड है, किसी पे 10,000 डाउनलोड है, किसी पे 15,000 डाउनलोड है। मतलब अभी के टाइम में बिल्कुल लो कंपटीशन है। कहने का मतलब कि अभी लोगों ने शुरू ही करा है काम करना, और अगर आप अभी से आप स्टार्ट करते हो काम करना तो मे भी आप लोग काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो और एप्लीकेशन को जल्दी ग्रो कर सकते हो। देखो एप्लीकेशन को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को एप्लीकेशन ग्रो करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पेड ऐड चला के पैसा बना लूँगा, तो भाई देखो पेड ऐड भी आज का ज़माने में मतलब कह रहे हो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, हर किसी को पता है। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपका कम से कम पैसा लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए, तो सबसे बेस्ट है वो है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। देखो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन रिटर्न आपको हमेशा मिलता है। अगर आप लोग एक बार इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न आपको बार बार मिलता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं पेड ऐड चला के रिटर्न बनाता रहूँगा, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मान लो आज आपने पेड ऐड चलाया, कल को उसमें आपको बहुत डाउनलोड्स आए और 2 दिन बाद देखोगे तो आपको सारे डाउनलोड्स आना बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को जब भी आप लोग ऐड बंद करते हो तो आपको डाउनलोड्स आना बंद हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता रहे और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता रहे, तो उस केस में आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसको बिल्कुल मतलब ध्यान में रखते हुए उसको अप्लाई करना है। चाहे आपका ऐप नया हो चाहे पुराना हो। बेशक मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लग रही होगी कि भाई ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं क्यों बात करता हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत लेट रिजल्ट मिलते हैं। भाई देखो लेट रिजल्ट मिलते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद आपको यही चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, ना कि अप्स एंड डाउन होता रहे कि मतलब आज बहुत अच्छे रिजल्ट आए कल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, परसों बहुत अच्छे रिजल्ट आए फिर डाउन हो जाए। ऐसे अगर आप लोग करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करने जाते हो तो आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि जब भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करो तो एप्लीकेशन को लाइव करने से पहले करो। अगर आप लोगों ने इंस्टेंटली लाइव कर दिया है तो कुछ ही दिन हुए हैं तभी आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई करो। नहीं तो अगर आप लोग 6 महीने 1 साल बाद अप्लाई करते हो तो उस समय तक तो मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ जाता है और रैंकिंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हर एक डेवलपर को और हर एक बिगिनर को। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अवेलेबल हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि भाई कौन से ऐप बनाने चाहिए कौन से ऐप नहीं बनाना चाहिए। वो लोग बस आंख बंद करके कोई भी ऐप बना लेते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो उनको यही रियलाइज होता है कि भाई इससे पहले मैं रिसर्च कर लिया होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा होता इस ऐप पे काम करने में, इस पर एक्शन लेना था या नहीं लेना था, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती। मैंने अपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप लोग बिगिनर हो या फिर आप लोग स्टार्टिंग करना चाहते हो तो कोई भी ऐप बनाने से पहले रिसर्च करना शुरू करो। मैंने सबसे जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई क्या तुमने ऐप बनाने से पहले रिसर्च करा है, तो उनका कोई भी आंसर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई मेरे को रिसर्च भी करनी है या नहीं करनी है। बस वो लोग आंख बंद करके ऐप बना लेते हैं और बाद में उसका नुकसान उनको देखने को मिलता है कि वो ऐप ग्रो ही नहीं होता है, वो फेल हो जाता है। बस इसीलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में मत रहो और ज़्यादा हाई प्रोफेशनल ऐप बनाने के चक्कर में मत रहो। कई बारी छोटे छोटे ऐप भी बहुत रेवेन्यू बना के दे देते हैं और कई बारी बहुत बड़ा ऐप भी आपका फेल हो जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप लोगों ने अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है देन आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सही से नहीं अप्लाई करा है तो वो फेल हो जाएगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है कोई मन में कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा है तो कमेंट में कमेंट करना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग के जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाए। और इस चैनल पे जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो सारी की सारी जेन्युइन होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप लोग उसको प्रैक्टिकल करोगे। नहीं तो अगर आप लोग सोचोगे कि भाई इसका रिजल्ट मिल जाएगा मुझे बाद में भी मिल जाएगा, अप्लाई करके कौन देखता है, तब तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे रिजल्ट्स की उम्मीद भी बिल्कुल मत करना। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। और ये कैटेगरी अभी तक बहुत ट्रेंडिंग कैटेगरी है तो इसको भाई मिस मत करना। अभी कर लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर। आज से 2-3 महीने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स के नंबर होंगे आपके, वो भी ऑर्गेनिकली, बिल्कुल पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। लेकिन उसके लिए मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो चेकआउट जरूर करना। काफ़ी चीप प्राइस के सोर्स कोड हैं और बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है सोर्स कोड, जिसमें आप लोग बहुत ही कम समय लगा के अपने ऐप को लाइव कर सकते हो प्ले स्टोर पे। तो इसलिए अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।